हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं पाकिस्तानी आर्मी पावर इन 2025। सो देखा जाए तो पाकिस्तान का हमने देखा था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम में वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और थोड़े टाइम के अंदर अंदर वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। सो ये देखना होगा कि नेक्स्ट ईयर 2025 में पाकिस्तान आर्मी की कितनी पावर हो जाती है। वही, और हम लोगों ने पुराने वीडियोस में भी देखा और बोलना ही पड़ेगा यार, पाकिस्तान सीरियसली बहुत ज्यादा पावरफुल बन रहा है। अपनी आर्मी में वो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, नेवी में वो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। और हम लोगों ने ये भी देखा कि उसके पास कैसे 5th जनरेशन तक के जेट्स आ रहे हैं। वो मतलब उससे चाइना से ले रहा है, कुछ जापान से ले रहा है। तो इस चीज पे तो पाकिस्तान काफी ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। बाकी देखते हैं कि 2025 में भाई पाकिस्तान कितना पावरफुल और होता है। शुरुआत करें एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल से, तो पाकिस्तानी आर्मी के पास फिलहाल 5,60,000 से भी ज्यादा ऑन ड्यूटी एक्टिव सोल्जर्स मौजूद हैं और करीबन इतने ही सोल्जर्स इनके पास रिजर्व में भी हैं। इसके बाद बात करें जमीनी ताकत में मैन बैटल टैंक्स की, तो पाकिस्तानी आर्मी 3500 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के टोटल मैन बैटल टैंक्स इस्तेमाल करती है। ये मेनली मेड इन चाइना बैटल टैंक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा यूनिट्स इनके पास हैं टाइप 59 बैटल टैंक की, जिसकी 600 से ज्यादा यूनिट्स पाकिस्तानी आर्मी ऑपरेट करती है। इसके बाद पाकिस्तान चाइना द्वारा मेड अल जर्रार टैंक्स की भी सबसे ज्यादा यूनिट्स पाकिस्तानी आर्मी के पास है। इसके जरिए ये अपने टाइप 59 बैटल टैंक को रिप्लेस करने वाले हैं। इसके बाद पाकिस्तान चाइना द्वारा ही मेड अल खालिद बैटल टैंक की भी 500 से ज्यादा यूनिट्स इनके पास इसके मार्क 1 और मार्क 2 वेरिएंट की हैं। इसके बाद इनके पास चाइना मेड टाइप 69 बैटल टैंक की भी 400 से ज्यादा यूनिट्स हैं। ये यूक्रेनियन T-80 UD बैटल टैंक की भी 300 से ज्यादा यूनिट्स कितने टैंक्स हैं पाकिस्तान के पास। इसके बाद एक और चाइनीज बैटल टैंक टाइप 85 की भी 260 से ज्यादा यूनिट्स पाकिस्तानी आर्मी के पास है। 260। और लाइट बैटल टैंक्स में एक और चाइना मेड VT4 बैटल टैंक भी पाकिस्तानी आर्मी इस्तेमाल करने लगी है, जिसकी फिलहाल 170 से ज्यादा यूनिट्स खरीदने का ऑर्डर दिया जा चुका है और टोटल 680 के करीब VT4 बैटल टैंक खरीदे जाने वाले हैं। साथ ही पाकिस्तान अपने खुद के हैदर बैटल टैंक का भी निर्माण करने लगा है, जो कि VT4 बैटल टैंक का एक 3rd+ जनरेशन वाला मॉडर्नाइज्ड बैटल टैंक है। ओह माय गॉड। इसके बाद बात करें मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की, जिसकी 600 से ज्यादा यूनिट्स पाकिस्तानी आर्मी के पास हैं। इनमें पाकिस्तानी आर्मी सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है चाइना मेड A100E मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स का, जिसकी 450 से ज्यादा यूनिट्स पाकिस्तानी आर्मी के पास हैं। इसकी रेंज 120 किलोमीटर के करीब है। इसके अलावा इनके पास एक और चाइनीज PHL-81 अजर मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है, जो कि रशियन BM-21 ग्राड का चाइनीज वेरिएंट है। इसके बाद पाकिस्तान के पास अपना खुद का KRL गजब मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, जिसकी रेंज 40 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जाती है। साथ ही पाकिस्तानी आर्मी अपने खुद के फतह 1 और फतह 2 गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स का भी इस्तेमाल करने लगी है, जिसकी रेंज ये 140 से लेकर मैक्सिमम 400 किलोमीटर तक बताते हैं। ये तो MLRS के बाद बात करें सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स की, जिसकी 700 से ज्यादा यूनिट्स पाकिस्तानी आर्मी इस्तेमाल करती है। इनमें ये अमेरिकन M109 155 mm हवेजर का इस्तेमाल करते हैं। इसके 3 अलग अलग वेरिएंट्स की 430 से ज्यादा यूनिट्स पाकिस्तानी आर्मी के पास हैं। इसके बाद इनके पास चाइनीज मेड SH-15 155 mm ट्रक माउंटेड हवेजर हैं, जिसकी फिलहाल 160 से ज्यादा यूनिट्स पाकिस्तान के पास हैं और टोटल 300 के करीब यूनिट्स खरीदे जाना है। इसके बाद एक और US मेड M110 पाकिस्तान कोई वॉर की तैयारी कर रहा है, हवेजर का भी इस्तेमाल पाकिस्तानी आर्मी करती है। सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स की बात करें टाउड यानी फील्ड हवेजर्स की, तो इसकी 3200 से भी ज्यादा यूनिट्स पाकिस्तानी आर्मी के पास है, जिनमें सबसे ज्यादा ये इस्तेमाल करते हैं 25 पाउंडर 88 mm UK मेड हवेजर का। ये वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने की हवेजर है, जिसकी वैसे तो पाकिस्तानी आर्मी के पास 1000 के करीब यूनिट्स हैं, लेकिन अब ये धीरे धीरे रिटायर होने लगी हैं। इसके बाद ये इस्तेमाल करते हैं चाइनीज मेड टाइप 54-1 122 mm हवेजर का, जिसकी 490 के करीब यूनिट्स पाकिस्तानी आर्मी के पास से बहुत इंपोर्ट करा है। साथ ही चाइनीज मेड टाइप 59-1 130 mm हवेजर का इस्तेमाल भी पाकिस्तानी आर्मी करती है। इसके बाद एक और अमेरिकन 105 mm M101 हवेजर की भी काफी ज्यादा यूनिट्स पाकिस्तानी आर्मी के पास हैं। इसके साथ ही अमेरिकन मेड M198 155 mm हवेजर का इस्तेमाल भी पाकिस्तानी आर्मी करती है और एक और अमेरिकन मेड M114
155 mm हविज्जर की भी ये guns तो पहले कभी 140 देखी भी से नहीं ज्यादा मैंने। यूनिट्स पाकिस्तानी आर्मी के पास हैं। सेम। इसके बाद 203 mm की M1115 यूएस मेड हविज्जर की भी कुछ यूनिट्स पाकिस्तानी आर्मी के पास हैं। वाओ। और आखिर में क्या इटालियन बात मेड है। मोड 56 की 100 से ज्यादा यूनिट्स पाकिस्तानी आर्मी के पास है, जो कि 113 मोड 105 mm फील्ड हविज्जर है। इसके बाद बात करें इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स की, तो इस फील्ड में पाकिस्तानी आर्मी सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है अमेरिकन M113 2900 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर और इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स का, जिसकी 2900 से ज्यादा यूनिट्स इसके दो अलग अलग वेरिएंट्स की पाकिस्तानी आर्मी के पास हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर पाकिस्तानी आर्मी सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है ड्रैगन 2 मल्टी रोल Dragoon 2। इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल का, और तीसरे नंबर पर इनके पास है APC साद और तलहा मल्टी रोल आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, जिसे आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। वो इसके बाद बात करें एयर डिफेंस सिस्टम्स की, तो पाकिस्तानी आर्मी मेनली 3 तरह के एयर डिफेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल करती है, जिसमें शॉर्ट रेंज के लिए है चाइनीज मेड HQ-7 शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 15 किलोमीटर के आसपास है। वाओ। इसके बाद क्या बात है। HQ-16 शॉर्ट टू मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, इसकी रेंज 40 से लेके 70 किलोमीटर तक है। और तीसरे नंबर पर है HQ-9 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसकी रेंज मिनिमम 25 से लेकर हर चीज के लिए 125 पाकिस्तान किलोमीटर तैयार है तक यहाँ बताई पे। जाती है। इन मैन एयर डिफेंस सिस्टम्स के अलावा पाकिस्तानी आर्मी कुछ एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का भी इस्तेमाल करती है, जिनमें चाइनीज टाइप 85, टाइप 54P, टाइप 56 और 58 और टाइप 59 शामिल हैं। साथ ही कुछ स्विस एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी ऑपरेट करते हैं। एयर डिफेंस के बाद एयर अटैक की बात करें तो पाकिस्तानी आर्मी के पास दुनिया के कुछ बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, वाओ। जिनमें वाह, अमेरिकन यार। बेल AH-1 कोबरा अटैक AH-1 हेलीकॉप्टर्स की कोबरा। 50 के करीब यूनिट्स ये इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद 50। यूरोपियन यूरोकॉप्टर फेनेक की भी 3 दर्जन के करीब यूनिट्स पाकिस्तानी आर्मी ऑपरेट करती है। इसके बाद रशियन मिल Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर्स की भी कुछ यूनिट्स पाकिस्तानी आर्मी के पास हैं। इन मैन अटैक हेलीकॉप्टर्स के अलावा पाकिस्तानी आर्मी काफी सारे यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स भी ऑपरेट करती है। वाओ। इसके बाद आखिर में पाकिस्तानी आर्मी के पास कुछ अनमेंड एरियल व्हीकल्स एक तरीके या के ड्रोन्स equipments भी नहीं मौजूद है, हैं, सब तरीके के जिनमें equipments इनके हैं। खुद के नेस्कॉम बराक अनमेंड एरियल व्हीकल, GIDS शाफर अनमेंड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, GIDS का उकाब अनमेंड कॉम्बैट एरियल व्हीकल और सालार मिनिएचर UAV भी पाकिस्तानी आर्मी के पास हैं। लेकिन टर्किश बैरक्टर और अन्य ड्रोन्स, साथ ही चाइनीज विंगलुंग जैसे बेहतरीन UAV ड्रोन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान की एयरफोर्स द्वारा किया जाता है। पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान की कुछ बेहतरीन मिसाइलों का भी इस्तेमाल करती है, जिसमें क्या बात टैक्टिकल है। बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर इनके पास है हत्फ-1, हत्फ-1A और हत्फ-IB, वो जिनकी रेंज 70 से लेकर 100 100 किलोमीटर किलोमीटर तक है। इसके अलावा ये इतनी ही रेंज की नसर टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल करते हैं, और इनके पास सबसे लंबी दूरी की टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी गजनवी भी क्या बात मौजूद है, है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर के आसपास 300 है। किलोमीटर। इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी के पास कुछ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें भी मौजूद हैं। इसमें 280 से 450 किलोमीटर की रेंज वाली अब्दाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके बाद 750 किलोमीटर की रेंज वाली शाहीन ओह, ये तो बैलिस्टिक रेंज मिसाइल है। बढ़ती जा रही है। इसके बाद शाहीन 1 की रेंज है 900 किलोमीटर और इसका एक और अपग्रेडेड वेरिएंट शाहीन 1A, जिसकी रेंज 1000 क्या किलोमीटर बात के समथिंग है। इसके बाद मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों में ये इस्तेमाल करते हैं KRL गौरी 1 और 2, जिनकी रेंज 1500 से लेके 2300 किलोमीटर के समथिंग है। ओह। इसके बाद शाहीन 2 और शाहीन 3, जिनकी रेंज 2500 से लेके 2750 इससे तो किलोमीटर तक है। यही कवर में आ जाएगा वही। इनके। इसके अलावा ग्राउंड लॉन्च्ड एंटी शिप और एंटी सरफेस गाइडेड मिसाइलों में पाकिस्तानी आर्मी इस्तेमाल करती है बाबर बाबर 1 वन। और बाबर 2 क्या क्रूज बात है। मिसाइलों का। साथ ही इनके पास चाइनीज मेड जार्ब C602 क्रूज मिसाइल भी मौजूद है। वाव, बहुत ही कमाल की वीडियो है। और पाकिस्तान के पास इतने सारे वेपन्स है, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स की बात हो, चाहे वो फिर मिसाइल्स की बात हो, है ना, बहुत सारे बताए गए। और फिर उन्होंने बताया कि एक ट्रक टाइप था वो, ठीक है, उसकी बात बताई, उसका जो अमाउंट बोला वो 2900 कुछ, मतलब कि वो उनके पास पाकिस्तान के पास है। तो मतलब पाकिस्तान के पास लीजिट बहुत सारे वेपन्स है और पाकिस्तान अभी भी बढ़ाई जा रहा है। पता नहीं, मतलब शायद पाकिस्तान ये इसीलिए कर रहा है क्योंकि हम लोगों ने कुछ वीडियोज में देखी, ताकि वो
मतलब कि मुस्लिम स्टेट्स में तो, मुस्लिम नेशन में तो वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। वो चाहता है कि ये मतलब कम से कम मिलिट्री वाइज पूरे वर्ल्ड में पावरफुल हो। शायद इसीलिए पाकिस्तान अपने इस पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है, अपनी मिलिट्री पे। तो बहुत ही शॉकिंग वीडियो थी ये। वही टैंक्स देखा जाए तो बहुत सारे नंबर में थे एंड पाकिस्तान उसमें रुकने की मतलब उसमें कगार पे नहीं है, वो और ज़्यादा टैंक्स ऑर्डर कर रहा है। और हम देख रहे हैं किस तरीके से चाइना से और वो मिसाइल्स और बाकी सारी चीज़ें भी खरीदता जा रहा है। सो यहाँ पे पाकिस्तान का प्रोग्राम तो यही लग रहा है कि वो शायद मुस्लिम सारे कंट्रीज़ का एक लीडर बनना चाहता है और सब उनको मतलब पूछें और उनसे पूछ के ही चीज़ें हो, उस तरीके का मेरे को लग रहा है उनका वो प्रोग्राम है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते और जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।